नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण और राधे राधे। आखिर कौन थे गजेंद्र और ग्राह? क्यों मिला साप गजेंद्र और ग्राह होने का? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जिस समय ग्राह को श्री हरि ने मार दिया उस समय देवताओं ने आकाश से आनंद पूर्वक दुंदुभी बजाकर श्री हरि पर फूलों की वर्षा की और ऋषिश्वर आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह ग्राह श्री हरि भगवान के स्पर्श करते ही एक परम सुंदर पुरुष होकर उत्तम वस्त्राभूषण धारण किए और श्री हरि भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। उसने प्रभु की स्तुति एवं परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे भगवान, मैं पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान में बैठाकर विहार करने के लिए निकला और वन में एक अत्यंत सुंदर सरोवर देखकर अपनी स्त्रियों के साथ उसमें जल विहार करने लगा। उसी स्थान पर केवल ऋषि भी स्नान कर रहे थे, अतः मैं अपनी अज्ञानता तथा स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपवास करने के लिए गोता मारकर उनका पाँव पकड़कर पानी के अंदर खींचकर ले गया। जब वे गिर पड़े तो उनका पाँव छोड़कर सरोवर से बाहर निकल आया तथा अपनी स्त्रियों सहित हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित होते हुए मुझे श्राप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पाँव ग्राह के समान पकड़कर खींचा था। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तू ग्राह शरीर में जन्म लेकर पशु एवं मनुष्यों का पाँव जल के अंदर पकड़ा कर। यह शाप सुनते ही मैं अति लज्जित हो उनसे कहा, मैंने अपने कर्म का फल पाया, परंतु अब यह बतलाइए कि इस शाप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिश्वर बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्राह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा। तब भगवान श्री हरि गजेंद्र को तुझसे मुक्त कराने के निमित्त आकर तुझे सुदर्शन चक्र द्वारा मारेंगे। तब पुनः तू गंधर्व शरीर प्राप्त करेगा। उस ऋषिश्वर की कृपा से आज मैं आपका दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया, अतः अब मुझे आप आज्ञा दीजिए जिससे मैं अपने लोक को जाऊं। जब वह गंधर्व श्री हरि भगवान से विदा मांगकर नमस्कार करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब श्री हरि भगवान की आज्ञा से उस गजेंद्र ने भी अपना शरीर त्याग किया और मोक्ष प्राप्ति की और इंद्र दमन राजा का स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात गजेंद्र भी स्तुति, नमस्कार एवं परिक्रमा करके हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे भक्त वत्सल, मैं पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम का राजा था। तब भी आठों पहर आपके ही ध्यान में मग्न रहकर राज कार्य करता रहता। एक दिन आपका जप एवं ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर पधारे थे, परंतु मैं अपने अज्ञानवश उसका सम्मान न करके जैसा का तैसा बैठा रहा। तब अगस्त्य जी ने क्रोधित होकर कहा, हे राजन, ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण, ऋषि एवं महात्मा किसी के घर आए और घर का मालिक उनका सम्मान न करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तू हाथी का शरीर धारण करे। यह शाप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे प्रार्थना की, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने किए का फल पाया, परंतु अब कृपा कर यह बतलाइए
कि उस देह से मेरा छुटकारा कब होगा। तब मुनि बोले कि जब ग्राह किसी सरोवर में तेरा पाँव पकड़ेगा तब भगवान श्री हरि तेरी रक्षा करने के निमित्त आएगी और ग्राह को मारकर तुझे भी उस देह से मुक्त कर देंगे। इसीलिए अगस्त्य मुनि की कृपा से आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। जब इस प्रकार हाथ जोड़कर इंद्रदमन ने स्तुति की तब श्री हरि भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे इंद्रदमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का क्षीर सागर को स्तुम मणि मेरे शंख चक्र गदा पद्म मत्स्य कच्छप आदि मेरे अवतारों का गंगा आदि तीर्थों का ध्रुव एवं प्रहलादिक मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा उसे अशुभ स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होगा। जो सांसारिक प्राणी इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे उनको अंत समय इसी प्रकार मुक्ति दूंगा जिस प्रकार तुझे मुक्ति दी है। ऐसा कहकर श्री भगवान ने इंद्रदमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया और शंख बजाकर वैकुंठ को पधार गए। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा था उसी प्रकार समस्त सांसारिक प्राणी काल रूपी ग्राह के मुख में पड़े हुए हैं। जैसे गजेंद्र ने दीन होकर श्री नारायण जी से पुकार की और श्री हरि भगवान ने उसे ग्राह के मुख से मुक्त कर दिया, उसी प्रकार यदि मनुष्य श्री हरि भगवान का ध्यान एवं स्मरण करे तो वे अवश्य ही आवागमन से मुक्त होकर भव सागर से पार हो सकते हैं। जो प्राणी संकट काल में गजेंद्र मोक्ष स्तुति को पढ़ेगा उसका दुख हरि भगवान अवश्य ही नाश करेंगे।